एक खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगा, जिन लोगों ने भी लगाया, पहली बार आजाद कश्मीर में खुद मुख्तार कश्मीर नारा लग गया। जब लोग वोट पर डाका डालोगे तो इस तरह के वाकयात जन्म लेते हैं कि मकबूजा कश्मीर नहीं, आज़ाद कश्मीर पर रेफरेंडम हम करवाएंगे कि ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। नरेंद्र मोदी इसी तरह अफगानिस्तान में हमारी अजीम पाक फौज के खिलाफ जहर उगल रहा था और उसके 2 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ ने हाथ डालकर वेलकम किया, वीज़े भी नहीं थे उनके पास। नमस्कार मित्रों, PBR व्यूज के फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में इस समय जिसको POK कहते हैं, वहां पर इलेक्शन चल रहा है और वहां पर धांधली की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी PTI वहां पर धांधली करते हुए पकड़ी गई है, जिसके बाद वहां के लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। तो इसी बात का जिक्र पाकिस्तान की मीडिया कर रही है कि कैसे इलेक्शन में धांधली की गई है, जब से वहां के लोग इमरान खान को भला बुरा कहने पर भी नहीं चुक रहे और वहां के इलेक्शन में पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जब से वहां की गवर्नमेंट बौखला गई है और वहां की फौज को गाली दे रहे हैं। तो देखिए आगे और वो क्या कहते हैं। खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगा, जिन लोगों ने भी लगाया उसको लेजिटिमेसी दी है मरीम नवाज साहिबा की स्टूडेंट, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आजाद कश्मीर में खुद मुख्तार कश्मीर नारा लग गया। जब लोग वोट पर डाका डालोगे तो इस तरह के वाकयात जन्म लेते हैं। आपको लगता है ये ट्वीट को करना चाहिए था सर, बीइंग अ पाकिस्तानी? बताइए। कामरान शाह साहब शुक्रिया। मैं वो जो बात की इरशाद भट्टी साहब ने शाहिद साहब के हवाले से, उन्होंने बहुत सी बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनकी सेहत भी अच्छी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब आ जाते हैं जो बात आप कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं कि बदकिस्मती है हमारी कि हम हकायक से नज़र चुराने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान खपे पे बहुत सी बातें हो चुकी हैं, मैंने बहुत दफ़ा बात किया, इस पर बात करने से मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर रोज़ पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद 22 करोड़ अवाम कहती रहे तो क्या 22 करोड़ अवाम का पेट भर जाएगा? क्या रोज़ पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद हम कहते रहें, क्या हमें जो खतरात दुनिया से हैं वो कम हो जाएंगे? हमारा इशू ये है। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब, ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है, मैं कहता हूं अगर ये इसको चुराया भी गया आपसे एक लम्हे के लिए मान लिया जाए, तो सर फिर भी इतनी एंटी पाकिस्तान नारे को एक मेन स्ट्रीम लीडर जो है मरीम नवाज साहिबा, उनको इंडोर्स तो नहीं करना चाहिए ट्वीट करके? पॉइंट तो ये चल रहा है। बाकी सारी बातें आपकी ठीक है कि हुकूमत बुरी होगी, पैथेटिक होगी, गुर्बत इन्होंने ले आए, अनएम्प्लॉयमेंट ले आए, मैं आपके साथ हूं इस मामले में, लेकिन सर ये तो नेशनल इशू है ना मियां साहब। जो मैं बात कहने लगा हूं ना, मेरा ख्याल है कि बतौर पाकिस्तानी आप मेरी इस बात को भी इंडोर्स करेंगे। मैं ये कहता हूं कि एक वक्त का प्राइम मिनिस्टर जब ये बात करे कि मकबूजा कश्मीर नहीं, आज़ाद कश्मीर पर रेफरेंडम हम करवाएंगे कि ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। आप 73 सालों में उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान से मशकूक कर रहे हो, आप उनके पर शक का इजहार कर रहे हो कि ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। ओ भाई, अगर मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर, मियां साहब ये तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये रेफरेंडम वाली बात पे तो जवाब देंगे। डार साहब, आपसे ट्वीट का सवाल किया गया, उस पर आपने अभी तक खुल के बात नहीं की कि ये सही है या गलत है, मुजम्मत करते हैं या इग्नोर करते हैं? ये यार मेरी बात सुन लेना, आपसे बात हो रही है, 2 मिनट दें, जितना आपसे बात हो रही है। इरशाद भट्टी साहब को दिया, मुझे इतना टाइम दे दें। सर मैं आपसे बात सवाल कर लिया, मेरा जवाब जरूर ले लें। जी। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की जो जसारत कर रहा हूं ना, बदकिस्मती है कि मकबूजा कश्मीर पर तवज्जो दिलाने की बजाय उससे तवज्जो हटाई जा रही है। ये नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप किसी के वोट चुराएंगे, जब आप उनको सूबा बनाने की बातें करेंगे, जब आप वहां रेफरेंडम करवाने की बातें करेंगे, जब आप आलमी एजेंडा पूरा करने की बातें करेंगे, तो फिर मुझे ये बताएं कि वहां के लोग गूंगे बहरे हैं, वो बात नहीं करेंगे? वो बात करेंगे। और बदकिस्मती ये है कि इस हुकूमत वक्त ने सिर्फ इलेक्शन चुराने के लिए जो नफरत का बीज बोया है कश्मीर में, यह भी एक आलमी एजेंडा है कि नफरत पाकिस्तान से बढ़े उनकी। आप मुझे ये बताएं, मकबूजा कश्मीर के लोगों की मैं सब बात करते हैं कि उनको आजादी होनी चाहिए, और भाई आप एक वोट का हक नहीं देते आजाद कश्मीर के लोगों को। आपकी थी, समझ नहीं आया धांधली किसने कर दी? पीपल्स पार्टी 11 सीटें लेगी, 11 सीटें लेगी, 12 सीटें लेगी पीपल्स पार्टी। धांधली फिर आपके साथ ही हुई है सिर्फ? मैं तो ये समझ आ रही धांधली किस तरह हुई है? एक सेकंड रुक जाएं जी, आपसे बात हो रही है सर, आपसे यही रुक जाएं। हां जी, नहीं यही रुक जाएं। मैं आपको ये कहता हूं कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि 11 सीटें ले गई पीपल्स पार्टी। मुझे कोई आप के अलावा भी ये बता दे कि 3.5 लाख वोट लेने वाली जमात जो है वो 11 सीटें ले रही है, 5 लाख वोट लेने वाली जमात जो है 6 सीटें ले रही है, और जो 6 लाख वोट लेने वाली जमात है वो 26 सीटें ले रही है। आप सब देख लें, आप इससे अंदाजा कर लें। मियां साहब, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, प्रेसिडेंशियल नहीं। लेकिन डार साहब, ये जो सारा खुद मुख्तार कश्मीर के नारे लग रहे हैं, जो मैं तो उसको कंडेम करता हूं, क्योंकि ये पूरे कश्मीर की अप्रोच ये नहीं है, और इससे हमारे दुश्मन बड़े खुश हुए होंगे, दुश्मन मीडिया बड़ा खुश हुआ होगा, और सोने पे सुहागा मरीम नवाज साहिबा ने उसको एंडोर्स भी कर दिया ट्वीट करके। मैं तो इससे बड़ा दुखी हूं इस मामले से। लेकिन दूसरा एंगल जो जावेद लतीफ साहब पेश कर रहे हैं कि यहां तक अगर ये बात आई है, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं बिलीव नहीं करता कश्मीरी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ देम। फ्रिक्शन हो सकती है कोई नून लीग के साथ, अगर किसी ने ये सोचा हो मिलकर, या ये नहीं पता, या उसके अलावा भी सोचा हो। लेकिन आपने क्या धांधली उसमें की है बहुत ज्यादा, कि लोगों को इतना मजबूर किया आपने इस इलेक्शन को मैनेज करके, धांधली करके, कि आज लोग खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगा रहे हैं, जो मियां साहब कह रहे हैं तकलीफ दे बात है ये? डार साहब
देखिए कामरान, पहले तो मैं मुहिब वतनी पे ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरे भाई अरशाद भट्टी ने भी उस पर रोशनी डाली। देखिए अब पाकिस्तान में वक्त आ गया है कामरान कि हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर करनी होगी कि मुहिब वतनी है क्या। देखिए मैं कोई फ़ौज में नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली, ना जो लतीफ़ साहब को ले लें, किसी को भी ले लें, हम तो अपने अमल से, अपने अल्फाज की अदायगी से ये साबित करेंगे कि हम मुहिब वतन हैं। मैं तो ये समझता हूँ। और जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, अहमदुल्लाह की मीटिंग की बात कर रहे थे कि मियाँ साहब अपने अमल से, अपनी गुफ्तगू से हर मौके पे कोशिश करते हैं हमारी अजीम पाक फ़ौज को एम्बैरस करने की, पाकिस्तान के अदारों को कमज़ोर करने की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एम्बैरस करने की। जहाँ रियासत एक पोजीशन ले चुकी है, एक शख्स रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहा है, उससे मुलाकात की जाती है। मैं आपको 4 से 5 साल पीछे ले जाता हूँ। नरेंद्र मोदी इसी तरह अफगानिस्तान में हमारी अजीम पाक फ़ौज के खिलाफ जहर उगल रहा था और उसके 2 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ ने हाथ डालकर वेलकम किया। वीज़े भी नहीं थे उनके पास, अपनी नवासी की शादी पे ले गए। जब ऐसे लोगों को ये दावतें देते हैं जो हमारी अजीम पाक फ़ौज के खिलाफ जहर उगलते हैं और 2 घंटे बाद वो पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट होते हैं। तीसरी इन्हीं से पूछें, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को कहते हैं जी सरहद पार दहशतगर्द क्यों भेजते हैं, और ये बयान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोड किया गया हिंदुस्तान की तरफ से। मुझे बताएं मुहिब वतनी है क्या? मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त।